बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर रोटेशन इन वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर रोटेशन इन स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स एंड स्क्वायर प्लेनर आयंस। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में और स्क्वायर प्लेनर आयंस में S2 भी है, S4 भी है, यानी सेकंड ऑर्डर इम्प्रॉपर रोटेशन भी है, फोर ऑर्डर इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। इसकी एग्जांपल इथीन, टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट, टेट्राक्लोरोआयोडेट, जीनान, टेट्राफ्लोराइड, साइक्लोब्यूटेन, टेट्रासियानोनिक्लेट, डाइबोरेन, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। ये टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट 2 दफ़ा आगे आई थी। इन सब में S4 है। ये देखें, ये टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट, इसमें सेंट्रल एटम है प्लाटिनम, इसके साथ क्लोरीन के 4 एटम अटैच हैं। तो एक को हमने कह दिया क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 4। इनको अगर आप रोटेट करें, ये रोटेशन के बाद ये जो नीचे मॉलिक्यूल है, ये रोटेशन के बाद की सिचुएशन है। इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर आप मिरर प्लेन रख लें तो मॉलिक्यूल का जो रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही नजर आएगा। इसका मतलब है इन मॉलिक्यूल में या इन आयन में इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। और इस पर ये वीडियो भी देखें। ये देखें, जीनान टेट्राफ्लोराइड, जीनान का एटम सेंट्रल एटम है, 4 फ्लोरीन के एटम साथ अटैच हैं। 1 2 3 4 5 से हमने इन्हें डेजिग्नेट किया। ये जीनान टेट्राफ्लोराइड, और ये जहाँ पर मैंने पेंसिल रखी हुई है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वर्टिकल एक्सिस है। इसके अलावा अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे तो फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 की जगह चला गया, 2 3 की जगह, 3 4 की जगह आ गया, यानी चारों फ्लोरीन के एटम अपनी जगह चेंज कर लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल इंडिस्टिंक्शेबल रहेगा। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर आप मिरर प्लेन रख लें तो भी मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इंडिस्टिंक्शेबल होगा। इसका मतलब है, अब चूंकि आपने C4 इसमें एक्सिस पर रोटेट किया, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया, इट मीन इस मॉलिक्यूल में S4 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये उसकी रोटेशन के बाद इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया, और इसके परपेंडिकुलर ये पेपर की प्लेन में अगर आप मिरर रखें तो जो रिफ्लेक्शन आएगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा, यानी कि इंडिस्टिंक्शेबल होगा। अब आप एक और एग्जांपल इसकी देखें, टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट की। ये देखें टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट, प्लाटिनम का एटम सेंट्रल एटम, इसके साथ 4 क्लोरीन अटैच। अब आप इस मॉलिक्यूल को, हमने कहा था इसमें S4 भी है, S2 भी है। S4 की एग्जांपल तो आपने देख ली, अब आप S2 की एग्जांपल देखिए। इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करें 180, अगर आप यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करें या इसी एक्सिस के अलावा आप 180 डिग्री पे रोटेट करें और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आप मिरर प्लेन रखें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। इसके अलावा एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इस मॉलिक्यूल में है, जिसके अलावा आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। यानी एक तो ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अलावा आपने चाहे आप 180 डिग्री पे रोटेट करें या 90 डिग्री पे रोटेट करें, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर हम मिरर प्लेन रख लें तो मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होता है। अब एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व किया गया है वो ये है, इस पेंसिल के अलावा, जिस एक्सिस के अलावा मैंने ये बॉल पेन रखी है, इस एक्सिस के अलावा अगर हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करें तो फिर देखें क्या सिचुएशन बनेगी। 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2 जो इस वक्त राइट साइड पे हैं ये लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 जो लेफ्ट साइड पे हैं वो राइट साइड पे आ जाएंगे। ये है C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मालिक्यूल अपनी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। अलबत्ता इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर हम मिरर प्लेन रखें, ये जो रेड बार है ये मिरर प्लेन है, ये उस एक्सिस, ये देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर मिरर प्लेन ये है, और इस मिरर प्लेन से अगर हम मालिक्यूल को रिफ्लेक्ट करें तो ये रिफ्लेक्शन जो है ये एक्चुअल मालिक्यूल जैसा ही है। इसका मतलब है यहाँ पर प्रॉपर रोटेशन भी सिमेट्री ऑपरेशन है, और रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन किया जाए तो भी ये सिमेट्री ऑपरेशन है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी सिमेट्री ऑपरेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में S2 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है और S4 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। Irregular square planar molecule like transethene, they have no improper rotation. Now come to hexagonal planar molecule. Hexagonal planar molecule like benzene, hexachlorobenzene. इनमें देखें बेंजीन को आप चाहे इस एक्सिस के इलांग रोटेट करें, ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, इसके इलांग आप चाहे इसे 180 डिग्री पर रोटेट कर लें, 120 डिग्री पर रोटेट कर लें या 60 डिग्री पर रोटेट कर लें, तीनों सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। और इस एक्सिस के इलांग अगर आप इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप मिरर रखें तो उस मिरर में जो मॉलिक्यूल का इमेज है वो भी इस एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा, यानी इससे इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। इसका मतलब है बेंजीन में S2 भी है, S3 भी है, S4 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। इस पर आप ये वीडियो देखिएगा। ये देखें, ये पहली एग्जांपल है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन की। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन को अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करें यानी C2 एक्सिस के इलांग, तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल रहता है। भाई इतना फ़र्क आता है कि क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 की जगह चला गया, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 की जगह आ गया। ये देखें, इस एक्सिस के इलांग हमने रोटेट किया, इस एक्सिस के इलांग 180 डिग्री पे रोटेट किया और फिर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखा, तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहता है। अब देखें पेंटागोनल मॉलिक्यूल को। ये पेंटागोनल मॉलिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम के साथ 5 डिफरेंट एटम अटैच हैं। इसको अगर आप इस एक्सिस के इलांग रोटेट करें, इस एक्सिस के इलांग, ये C5 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब का एटम नंबर 1 2 की जगह पर आ गया, 2 3 की जगह, 3 4 की जगह, इस तरह पांचों एटम ने अपनी जगह चेंज कर ली। और इस एक्सिस के इलांग, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम मिरर रखें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहता है। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में S5 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। अब देखें, ये देखें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखें, ये है बेंजीन जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग अगर आप 180 डिग्री पर रोटेट करें, सॉरी ये थोड़ा सा इसको मैं रिवर्स करता हूं वीडियो को। ये बात है पेंटागोनल मॉलिक्यूल की। एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मिरर रखें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। अब देखें, ये है बेंजीन का मॉलिक्यूल। 6 कार्बन एटम है, इनको हमने कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से डेजिग्नेट किया है।
अब वर्टिकल एक्सिस के इलांग अगर आप 60 डिग्री पे रोटेट करें तो ये C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस रोटेशन के बाद ये सारे एटम अपनी जगह चेंज कर लेंगे। हाइड्रोजन 1 2 की जगह चला जाएगा, 2 3 की जगह आ जाएगा, 3 4 को रिप्लेस कर देगा, 4 5 की जगह आ जाएगा, 5 6 की जगह, और 6 1 की जगह। अब आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर मिरर प्लेन रखें, यानी कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर अगर मिरर प्लेन रखें तो मॉलिक्यूल का जो रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा। इसका मतलब है बेंजीन में S6 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब दूसरा केस देखें, अगर आप बेंजीन को उसी एक्सिस के इलांग 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, यानी C3 एक्सिस के इलांग, अब क्या होगा, हाइड्रोजन एट नंबर 1 जो है ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3 की जगह आ जाएगा, कार्बन 3 कार्बन 5 की जगह चला जाएगा, कार्बन 2 कार्बन 4 की जगह आ जाएगा, कार्बन 4 कार्बन 6 की जगह चला जाएगा। ये देखें, ये C3 एक्सिस के इलांग हमने रोटेट किया तो ये सिचुएशन बन गई। अब आप इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रखें तो मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही रहेगा। इसका मतलब है बेंजीन में S3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। अब आप देखें बेंजीन में S2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपको नजर आएगा, यानी अगर आप बेंजीन के मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करें तो भी मॉलिक्यूल, और उसके बाद परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रखें तो भी इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ये देखें, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल, इसको आपने इस एक्सिस के इलांग यानी वर्टिकल एक्सिस के इलांग 180 डिग्री पे रोटेट किया, यानी C2 एक्सिस के इलांग रोटेट किया। अब जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो कार्बन 1 कार्बन 4 की जगह आ जाएगा, कार्बन 4 कार्बन 1 की जगह चला जाएगा, कार्बन 2 और कार्बन 5 अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, कार्बन 3 और कार्बन 6 अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम मिरर प्लेन रखें तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेगा। ये देखें, ये सिचुएशन है। पेंटागोनल बाई पैरामिडल मॉलिक्यूल, पेंटागोनल मॉलिक्यूल और पेंटागोनल बाई पैरामिडल मॉलिक्यूल, इन दोनों में S5 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये थोड़ी देर पहले हमने पेंटागोनल मॉलिक्यूल को वीडियो में डिस्कस किया। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आइन, ये पेंटागोनल आइन है। सिमिलरली आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये पेंटागोनल बाई पैरामिडल मॉलिक्यूल है। इसको भी अगर आप C5 के इलांग रोटेट करें और फिर रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखें तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। और वैसे इसमें S2 भी है। ये अब बात एक याद रखिएगा, पेंटागोनल बाई पैरामिडल मॉलिक्यूल में S2 भी है और S5 भी है। साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म और इथेन की स्टैगर्ड फॉर्म, इनमें भी S6 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, S6 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में S4 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है, S6 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। इस पर भी एक वीडियो मुलाहिजा करें, ये देखिएगा। ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, अब जहां से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है इस एक्सिस के इलांग, चाहे मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूं या 90 डिग्री पे रोटेट करूं, दोनों सूरतों में मॉलिक्यूल, और उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रखूं तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में S2 भी है, S4 भी है। ये देखें, इस एक्सिस के इलांग 90 पे रोटेट किया और उसके बाद इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लें तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इंडिस्टिंग्विशेबल रहेगा। सिमिलरली इस एक्सिस के इलांग ये देखें, पहले 90 पे रोटेट किया और ये ऊपर, ये इसी एक्सिस के इलांग अगर आप स्टेबल की प्लेन में मिरर रख दें तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। सिमिलरली अगर आप 180 डिग्री पे रोटेट करें तो भी यही सिचुएशन है।
ये देखें जहाँ पर मैं फिंगर से टच कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मिरर प्लेन रखा जाए, एक तो यही हमारा रोटेशन एक्सिस है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर अगर मिरर प्लेन रख दी जाए तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। ये देखें अब हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया। अब इस रोटेशन के बाद भी अगर हम टेबल की प्लेन में मिरर रखें तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। तो चाहे हम यहाँ से इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को ले लें 90 पे या 180 पे रोटेट करें, या किसी भी, ये चूँकि 3 इसमें रोटेशन एक्सेस हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो किसी भी एक्सेस से पकड़ के मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पे रोटेट करें या 180 डिग्री पे रोटेट करें, और रोटेशन के बाद रोटेशन एक्सेस के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रख दें तो मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, ये हमने रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल के बारे में कहा, इसमें S4 और S6 इम्प्रॉपर रोटेशन है। सिमिलरली अब अगली बात देखें, सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन सब ऑक्साइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, इसमें S इन्फिनिट इम्प्रॉपर रोटेशन है। बॉन्ड एक्सिस के इलाम यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्सिस के इलांग अगर मॉलिक्यूल को रोटेट, ये देखें इस बॉन्ड एक्सिस के इलांग अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो कार्बन और दोनों ऑक्सीजन के एटम अपनी जगह पर ही रहते हैं, मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। और अब आप इस बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ले लें तो भी वो मिरर इमेज ऐसा ही रहता है जैसा एक्चुअल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहता है। तो इट मीन कि इस मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर रोटेशन है, और इसमें अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को किसी भी एंगल पे रोटेट कर लें, इस बॉन्ड एक्सिस के इलावा किसी भी एंगल पे अगर आप रोटेट करें मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में C इन्फिनिट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर आप मिरर प्लेन रखें तो मॉलिक्यूल अगेन इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में C इन्फिनिट एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और S इन्फिनिट इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। यही मामला एसिटाइलिन का भी है। जितने भी सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन सब ऑक्साइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, एसिटाइलिन हो, इनमें C इन्फिनिट एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और S इन्फिनिट इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। सिमिलरली बच्चों, मैंगनीज पेंटा, ये जो मॉलिक्यूल है मैंगनीज डाइकार्बोनाइल, इसमें S8 इम्प्रॉपर रोटेशन है। स्टैगर्ड फेरोसीन में S10 इम्प्रॉपर रोटेशन है। अब ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, हम फिलहाल इन्हें डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द समरी ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन्वर्जन सेंटर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।